डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास असाइनमेंट नंबर 2 है MTH 646 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, और इसकी लास्ट डेट आज ही है। वीडियो लेट अपलोड हुई, इसकी रीज़न ये थी कि कुछ असाइनमेंट में ना इश्यूज लग रहे थे क्वेश्चंस के लिहाज से, लेकिन सर ने एक डबल माइंडेड सा किया हुआ था, तो सर को मेल करने के बाद जो रिस्पॉन्स मिला है उसके अकॉर्डिंग वीडियो बना रहा हूँ मैं। ये 10 मार्क्स की असाइनमेंट है। कल इसका ग्रेस डे है, आप इसको कल भी सबमिट कर सकते हैं। और लेक्चर्स अच्छी तरह लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी इस चीज़ की, कंसेप्ट की। फर्स्ट 25 लेक्चर्स तक इसकी कमांड है, सर ने रखी हुई कि आपको अच्छी कमांड होनी चाहिए, फिर ही आप इस असाइनमेंट को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर पीडीज दी हुई है, आप इसको देख लीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास इनिशियल कंडीशंस दी हुई हैं। ये हमारे पास इनिशियल कंडीशंस हैं और बाउंड्री कंडीशंस भी दी हुई हैं सर ने हमें। बाकी इनको आगे जाके मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। इनिशियल और बाउंड्री कंडीशंस दी हुई हैं, और उसके बाद हमने इसको जैकोबीज आइटरेटिव मेथड के ज़रिए सॉल्व करना है। एज की वैल्यू हमारे पास 0.2 है, के की वैल्यू हमारे पास 0.1 है। हमने सिर्फ दो आइट्रेशंस निकालनी है, यानी कि n इज़ इक्वल्स टू 0 और n इज़ इक्वल्स टू 1 के लिए हमने आइट्रेशंस निकालनी है। और इसमें सर ने हमें जो चीज़ गिवन दे दी है वो भी देख लें। j इज़ इक्वल्स टू 0 और j इज़ इक्वल्स टू 1, यानी कि जब हम j इज़ इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो हम निकालेंगे i की वैल्यू 5 तक। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जो i इज़ इक्वल्स टू 0 है और i इज़ इक्वल्स टू 0 और 5, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमने इसको, इसके अलावा बाकी जो वैल्यूज़ है 1 2 3 और ये 4, ये वैल्यूज़ निकालनी आएगी। ठीक है, तो हम आगे इसको लेके चलते हैं। ये सर ने हमें हिंट्स दिए हैं, इनको भी देख लीजिएगा। अब हमारे पास एज की वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट्स, वो है 0.2। के की वैल्यू हमारे पास 0.1, सी की वैल्यू हमारे पास 1। फार्मूला हमारा, अगर आप ये जो चीज़ है ना, इन दोनों को ऊपर पीडीज के अंदर रखेंगे तो आपके पास एक आ जाएगी, एक चीज़ आ जाएगी जिसको आपने लैम्डा के बराबर रखना है। मैं वो आपको ये चीज़ यहाँ पर लिख के दे देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि हमने इसको आगे किस तरह से परफॉर्म किया है। ठीक है, हमारे पास एक चीज़ ड्राइव होगी, वो होगी सी स्केयर के स्केयर और डिवाइडेड बाय सी स्केयर के स्केयर डिवाइडेड बाय एच स्केयर। इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। ये देखें यहाँ पर, ये लैम्डा के बराबर है। जब हम ये वैल्यूज़ इसमें पुटिंग करेंगे, देन इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 0.1 का स्क्वायर हमारे पास 0.01, 0.2 का स्क्वायर हमारे पास 0.04 आ गया। तो हम इसको अगर चेक करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई 0.25। ठीक है, ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है, आगे इन्हीं से कैलकुलेशन होनी है सारी। और उसके बाद 1 प्लस लैम्डा हमने फाइंड करना है। 1 प्लस लैम्डा जो होता है वो 1 वैसे ही आ गया। लैम्डा की वैल्यू ऊपर 0.25 हमारे पास आई थी, हमने 0.25 लैम्डा की जगह रखा और कैलकुलेट किया तो 1 प्लस लैम्डा की हमारे पास वैल्यू आ गई 1.25। फिर उसके बाद लैम्डा ओवर 1 प्लस लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लैम्डा की वैल्यू 0.25, नीचे 1 प्लस 0.25, तो 0.25 डिवाइडेड बाय 1.25, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 0.2। तो ये आ गई। उसके बाद ये बाउंड्रीज कंडीशन एक दफ़ा मैं फिर से आपको बता दूँ, ये है हमारे पास इनिशियल कंडीशन, हमारे पास ये है। हमें पता है एज की वैल्यू 0.2 है। अब ये देखें, ये 0.2 है, यहाँ से हमने स्टार्ट होना 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1, यहाँ तक हमने इनकी वैल्यूज़ को लेके जाना है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। यहाँ पे वही चीज़ की हुई है जो हमारे पास इनिशियल कंडीशन दी हुई थी ना, उसमें हमने सिर्फ सब्सटीट्यूशन कर ली। 0 0 पे पाई 0 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पे हमारे पास होगा 0 0 से स्टार्ट किया, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.1। अब जहाँ जहाँ पे x था हमने वहाँ पे ये चीज़ें रिप्लेस कर देनी है। यहाँ पे रखा x की जगह पे, तो साइन पाई 0, साइन यानी कि 0 हमारे पास वो 0 होगा, और उसके बाद साइन पाई 0.2 वो होगा 0.5878 आ गया हमारे पास।
फिर उसके बाद 0.4 पे चेक किया तो 0.9510 आ गया। 6 पे किया तो वो भी 0.9510 आया। 8 पे किया तो 0.5878 और 1 पे किया तो हमारे पास 0 आंसर आ गया। तो ये हमारे पास आंसर्स आए हैं, हमने इसको भी देख लेना है और उसके बाद हम आगे मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैकोबीज आइटरेटिव मेथड है ना, उसका फार्मूला क्या है। ये लेक्चर नंबर आपको मिलेगा, लेक्चर नंबर है हमारे पास 24 और 25 में इससे रिलेटेड एग्जांपल भी है। आप 24 लेक्चर देखेंगे और 23 भी, तो उसमें आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। UIN+1 है इज़ इक्वल्स टू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस लैम्डा, और u की बेस i+1 है और ऊपर m की पावर है। इसी तरह आगे भी आसानी है, i-1 पावर n है ऊपर, प्लस ci डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा। इसको हमने इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दिया है। और ये जो हमारे पास डी स्टूडेंट ci है ना, ये ci इसका भी एक फार्मूला है, तो हमने इसको भी देखना है। ये जो फार्मूला है हमने इसको भी देखना है। ये अब वो फार्मूला है। अब हमने सबसे पहले ci की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करने के लिए आगे चलते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए थोड़ा सा। हमने एज की वैल्यू 0.2 हमें पता है, फार्मूला पता है, n = b - a डिवाइडेड बाई एच। इसमें हमें वैल्यूज़ पुट की है, वैसे मैंने आपको दिखाया कि 5, और हमें हालांकि ये चीज़ पता है कि हमने i = 1 2 3 और 4 के लिए आगे चलना है, ठीक है। तो पुट किया, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 0.25 है, तो i = 1 के लिए आपको मैं बताता हूँ। ये देखिए हमारे पास, अगर हो सकता है क्लोज तो मैं आपको, हाँ हो जाएगा। यहाँ ये वाली जगह है ना जौन सी डियर स्टूडेंट, ये जो चीज़ है हमारे पास, इसमें हमने i की जगह पे सिर्फ 1 पुट करना है और j की जगह पे 0 करना है पुट। अब देखें i की जगह पे 1 किया तो ci हमारे पास आ गया इसके अंदर, फिर i की जगह पे 1 किया तो u1 आ गया, j की जगह 0 हो गया, ये वाली चीज़ सॉल्व होगी। फिर उसके बाद लैम्डा की जगह हमने 0.25 रख दिया यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 2, i की जगह पे 1, तो (1 - 1) और साथ j 0 आ गया, -2 i की जगह पे 1, j की जगह 0, प्लस i की जगह पे 1 + 1, तो साथ 0 आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट इसको देखते हैं। अब हमने सिंपली कैलकुलेशन करनी है, इसको डिवाइड करेंगे हम ये चीज़ को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.125 हमारे पास आ गया। और उसके बाद u00 2u10 प्लस u20। अच्छा, अब हमने 0.125 है जो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया u00 माइनस 0.25 u10 प्लस 0.125 u20। अच्छा, अब यहाँ पर जो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ डियर स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यूज़ है ना u10 की, u20 की, ये वैल्यूज़ आपने वो लेनी है जो हमने इधर ऊपर फाइंड की हुई हैं, ये वाली, ये सारी वैल्यूज़ हैं, हमने इनको आगे लेके चलना है, हमने इनको पुटिंग करनी है। तो सिंपली हमने पुटिंग की, i1 के अंदर u10 की 0.5878, u00 हमारे पास 0 होगा, u10 की वैल्यू 0.5878, u20 की वैल्यू होगी 0.9510। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, बेसिक कैलकुलेशंस हैं, तो हमारे पास C1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.5597। इसी तरह i2 के लिए चेक करना है, वही ऊपर वाला फार्मूला है, सिर्फ आपने i2 इसमें पुट कर देना है, i की वैल्यू 2 रखनी है, j को आपने 0 रखना है। तो जब आप करेंगे इसको कैलकुलेट, तो हमारे पास इसको कैलकुलेट करने के बाद ये बन जाएगी चीज़, u20 प्लस 0.125 u10 माइनस 2 u20 प्लस u30। अब आपको इस चीज़ का पता है कि ऊपर मैंने आपको वैल्यूज़ बताई हैं, जो आपने इसमें पुटिंग करनी है, वो 0.9510 आ गया, प्लस 0.125 u10, 0.9510 प्लस 0.125 इंटू 0.5878 माइनस 0.25 0.9510 प्लस 0.125 0.9510। इनको मल्टीप्लाई किया सबको, तो हमारे पास C2 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 0.9055। अब आगे मूव ऑन करते हैं। i3 के लिए हमने इसको कैलकुलेट करना है। i3 के लिए जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये जहाँ जहाँ पे i होगा ऊपर ci वाली जगह पे, वहाँ पे हमने 3 रिप्लेस कर देना i की जगह पे। जब हमने इसमें 3 रिप्लेस करना है डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो चीज़ बन जाएगी वो होगी ये वाली चीज़। ये जब हमने इसके अंदर अब हमने पुटिंग करनी है, तो u30 की वैल्यू 0.9510 प्लस 0.125
इंटू 0.9510 माइनस 0.25 इंटू 0.9510 प्लस 0.125 इंटू 0.5878। इसको भी आप सिंपल सी कैलकुलेशन है सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास आंसर आएगा 0.9055। ये आई इज इक्वल्स टू 3 के लिए कैलकुलेशन होगी। अब हम करेंगे आई इज इक्वल्स टू 4 के लिए, क्योंकि हमने आई इज इक्वल्स टू 4 तक जाना है। 0 और जो 5 है ना वो सर ने ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन दिए हैं, तो उनको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ आई से आई 1 2 3 4 के लिए कैलकुलेट करना है इसको। और उसके बाद C4 निकालना है हमने। C4 भी वैसे ही आ जाएगा U40 प्लस 0.125 U30 माइनस 2 U40 प्लस U50। तो अब इसमें भी हमने सिर्फ सिंपल कैलकुलेशंस करनी है। पहले हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया हमारे पास। फिर हमने सब्स्टिट्यूशंस की, वैल्यूज़ को पुट किया, ये U50 भी 0 हो गया, ठीक है आपके पास। और क्योंकि लास्ट स्टेप था तो इसमें हमारे पास जो आंसर है C4 का वो 0.5597 आ गया। आपके पास C1 C2 C3 C4 ये आपने कैलकुलेट कर लिया है। अब आपको पता है आई की वैल्यूज़ 1 2 3 4 हैं और लैम्डा ओवर 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0.2 है। ये ऊपर आप कैलकुलेट कर चुके हैं। और 1 प्लस लैम्डा कितना होता है 1.25 के होता है, ये भी आप कैलकुलेट कर सके हैं। अब जो इक्वेशन नंबर हमने ए जिसको कहा था ये वाली इक्वेशन, इसको हमने आगे लेके चलना है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ए आ गई। अब यहाँ पे देखें इक्वेशन नंबर ए के अंदर हमने आई को 1 रखना है। जहाँ जहाँ पे आई होगा वहाँ पे हमने 1 रिप्लेस कर देना है। जब हमने 1 रिप्लेस किया तो हमारे पास कि इस तरह करके आ जाएगी सिचुएशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसको हमने कैलकुलेट कर लिया थोड़ा सा। जब कैलकुलेट किया तो I1 हमारे पास आ गया ये आ गया, ये I1 हमारे पास आ गई उसकी इक्वेशन। फिर इसी तरह हमने जहाँ पे उसी इक्वेशन में इक्वेशन ए के अंदर आई को रख दिया 2 के बराबर। जब उसको आई को 2 के बराबर रखा तो हमारे पास ये आ गया। I3 रखा तो ये, और I4 पे ये आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो ये आ गया हमारे पास। अब हमने निकालनी है फर्स्ट आइट्रेशन j इज़ इक्वल्स टू 0 के लिए। तो उसके लिए n को हम 0 के बराबर रखेंगे। अब जब हम n को 0 के बराबर रखेंगे तो ये ऊपर वाली दोनों चीज़ें, ये एक सेकेंड, ये ऊपर वाली 0 0 हो जाएंगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर भी आपने वैल्यूज़ वही पुट करनी है जो मैंने आपको ऊपर दिखाई थी। ये U00 है और U20 है। ये ऊपर मैंने जो आपको वैल्यूज़ दिखाई थी आपने वही इसमें सिंपल पुटिंग करनी है, सब्सटीट्यूट करनी है वैल्यूज़। तो आपने जब इनको पुट किया तो आपके पास ये आ गई वैल्यूज़ इसकी। यहाँ पर आपने C1 की वैल्यू पुट करनी है जो हम ऊपर कैलकुलेट करके आए हैं। ये देखिए ना, लिखा है ना मैंने 0.5597। ये वैल्यूज़ कहाँ से है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें C1 की वैल्यू क्या है 0.5597। ये आपने कैलकुलेट कर ली। आपने सिंपल इसमें पुटिंग करनी है वैल्यूज़ की। जब आप इसमें पुटिंग करेंगे तो फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो आपके पास 0.4477 आ जाएगा। और U11 इज़ इक्वल्स टू 0.1 0.9510 आ गया। इसको ऐड अप किया और उसके बाद 0.1 को मल्टीप्लाई किया 0.9510 के साथ तो आपके पास आंसर आया 0.0951 प्लस 0.4477 कैलकुलेट किया तो हमारे पास U11 की जो वैल्यू आई वो आई 0.5428। ठीक है, ये हमारे पास आ गई पहली वैल्यू। दूसरी वैल्यू के लिए हमने C2 जो है ना उसकी भी वैल्यू वहीं से ऊपर से ली, वो हमारे पास थी 0.9055। ठीक है, तो C2 की वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी ऊपर किस तरह लेनी, वो आ गई हमारे पास ये। अब इसको हमने 0.8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 0.7244। और ऊपर U10 की U30 की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, उनको ऐड किया तो हमारे पास आया 1.5388। अब उसके बाद हम आगे मूव ऑन करते हैं। फिर उसके बाद U21 है, उसमें हमने सिर्फ ये वाली चीज़ हमारे पास है थी, ये हमने मल्टीप्लाई करके आंसर लिया तो हमारे पास U21 का जो आंसर आया वो आया 0.8782। अब हमने U31 निकालना है। हमारे पास U31 में भी C3 आ गया। यहाँ पे क्योंकि 3 है ना तो हमारा यहाँ पे C3 आएगा। C3 की वैल्यू भी हमने इसमें पुट की तो 0.8 साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.7244। U20 की वैल्यू पुट की हमने, U40 की वैल्यू यहाँ पर पुटिंग की है दोनों साइड्स पे। जब इनको पुट किया तो ऐड किया 1.5388 आ गया। इसको जब 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो 0.1538 आ गया। और इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास U31 की वैल्यू आ गई 0.8782। मूव ऑन करते हैं लास्ट की तरफ। U41 किस तरह आएगा, यहाँ पे C4 की हम वैल्यू पुट करेंगे
और यहाँ पे C4 की वैल्यू पुट कर दी, U30 U50 आ गया। तो U30 की वैल्यू हमारे पास है 0.9510। इसको हम 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0951। और C4 की वैल्यू थी हमारे पास 0.5597। इसको मल्टीप्लाई किया 0.8 के साथ तो हमारे पास आंसर आया 0.4477। जब हम इनको डी स्टूडेंट्स कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5428। ये हमारी फर्स्ट आइट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट सेकेंड आइट्रेशन निकालेंगे, n को 1 रखेंगे। ऊपर जो इक्वेशन है हमने निकाली थी ना डी स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने जो उनको कैलकुलेट किया था, मैंने आपको ऊपर दिखाया था, मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग। ये जो चीज़ें थी ना हमारे पास डी स्टूडेंट्स, ये वाली, अब इन्हीं को हमने आगे लेके चलना है। हमने n को अब 1 पुट करना है। पहले हमने n को 0 के बराबर रखा था, अब 1 पुट करना है। तो ये देख लें, ये ऊपर वाली जो चीज़ें हैं, ये दिस वन, ये 1 होगी क्योंकि हम अब 1 के लिए जा रहे हैं। पुट n इज इक्वल्स टू 1 के लिए जा रहे हैं और सेकेंड आइट्रेशन के लिए यहाँ पे 2 आएगा ऊपर, ठीक है। तो इसमें भी C1 की वैल्यू हमने पुट करनी है, सेम पुट की। और ये जो वैल्यूज़ है ना, अब यहाँ पे ये वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, इनको आपने अच्छी तरह से समझना है। U100 है, ये U21 है, U21। ये वैल्यू कहाँ से आपको मिलेगी? ये वैल्यू यहाँ पे आप ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, ये वाली 0.8782। ये देखें 0.8782। इसके लिए आपने ऊपर सबसे ऊपर से वैल्यू नहीं उठानी है ना, कि आप इसको मिक्सअप कर दें और आप वो वाली वैल्यू ले लें। आपने वो वैल्यू नहीं लेनी। अब आपने वैल्यूज़ जो आइट्रेशन 1 में यूज़ हुई हैं वही आपने आगे यूज़ करनी है। जब आपने वैल्यूज़ आगे यूज़ की तो हमारे पास देखें कैलकुलेशंस हुई। 0.8 को 0.5597 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 0.4477। इसके साथ हमने इसको पुट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.0878 आ गया। ऐड किया 0.4477 के साथ तो आंसर आया 0.5355। ये हो गया U12। अब U22 के लिए कैलकुलेट करना है। U2 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो C2 की इसमें वैल्यू आएगी, U31 U11 की वैल्यू जो ऊपर जिस तरह मैंने आपको बताई है लेनी, वो आपने वैल्यूज़ लेनी है। ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। इनको कैलकुलेट करेंगे तो इनका सम आएगा 1.421 के बराबर। 0.8 को 0.9055 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.7244। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 0.8665। और अब चलते हैं U32 की तरफ। उसमें हम C3 यूज़ करेंगे, U41 यूज़ करेंगे और U21 यूज़ करेंगे। इन दोनों की वैल्यूज़ निकालेंगे, रखेंगे, ऊपर से पुटिंग करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.7244 और इनको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.1421 0.7244। और हमारे पास जो आंसर आ गया रिक्वायर्ड वो है 0.8665। अब लास्ट के लिए चलेंगे, इसको देखेंगे U42 के लिए। यहाँ पे C4 का इस्तेमाल होगा, यहाँ पे 15 होगा और 31 होगा। यहाँ पे 15 का वैल्यू 0 होगी क्योंकि वो है ही नहीं है, तो वो एग्जैक्टली 0 के बराबर होगी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को 0.4477 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.0878 प्लस 0.4477। जब इनको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 0.5355। यहाँ पर आपका क्वेश्चन का 50% पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट की तरफ। अब हमने फिक्स कर लिया है J 1 के बराबर है और I इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 4 है। लैम्डा की वैल्यू 0.25 है। अब हमने I की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब मैं आपको वो चीज़ एक दफ़ा दोबारा दिखा दूँ जिसमें ये सारी कैलकुलेशन करनी है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हमने क्या करना है। ये हमारे पास CI की वैल्यू है। ये देखें CI इज़ इक्वल्स टू UIJ प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 इंटू UI माइनस 1J माइनस 2 UIJ प्लस UI प्लस 1 इंटू J। इसी चीज़ को आगे लेके चलना है आपने। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपने अब इसमें जो पुटिंग करनी है उस वाली इक्वेशन में आपने I को रखना है 1 के बराबर और इसमें J को आपने रखना है 1 के बराबर, यानी कि I भी 1 और J भी 1, ठीक है। जब आप इनको कंबाइन करेंगे तो आपके पास इस तरह की एक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, रिलेशन एक आ जाएगा। जब ये आ गया तो इसमें आपने पुटिंग करनी है। पुटिंग जब आप करेंगे इसके अंदर जो आप ऊपर कैलकुलेट करके आए हुए हैं चीज़ें वही आपने इसमें पुटिंग करनी है। जब आप इसमें पुटिंग करेंगे तो पुटिंग करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.5168। कैलकुलेशंस आपने खुद करनी है इसको रेडियन में, ठीक है।
और आई इज़ इक्वल्स के लिए 2 के लिए चेक करेंगे तो हमने आई को 2 रख देना है, अब जे को 1 रखना है उसी इक्वेशन के अंदर। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यूज़ जो हैं उनके साथ इनको मल्टीप्लाई कर देना है ब्रैकेट्स के अंदर। जब अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये कैलकुलेशंस हो जाएंगी सारी सिंपल। आंसर इसका आएगा 0.8362। फिर आई इज़ इक्वल्स टू 3 के लिए चेक करेंगे। जब आई इज़ इक्वल्स टू 3 के लिए इसको चेक करेंगे तो उसमें हम देखेंगे i3 हो जाएगा, j1 हो जाएगा। जब इसको सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशंस के अंदर उसके अंदर तो हमारे पास 0.8782 आ गया प्लस 0.125 u21। तो बेसिक सी कैलकुलेशन है, इसमें आपने सिर्फ जो वैल्यूज़ हैं u41 u31 u21 की वो पुट करनी है। आंसर्स आपके पास आ जाएगा 0.8362। i4 के लिए जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको ध्यान से देखिएगा यहाँ पे u51 है, u41 है, u31 है। इनकी वैल्यूज़ आपने ऊपर से देखनी है, जो मैंने कैलकुलेट की हैं उन्हीं में इनकी वैल्यूज़ हैं। जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा C4 का 0.5168। अब आगे चलते हैं। i इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 4, ये मैंने ऊपर भी चीज़ बताई थी। ये 0.2 के बराबर है, ये 1.25 के बराबर है। अब जो इक्वेशन ए ऊपर है थी उसी को हमने देखना है, उसी को फिर से थोड़ा सा ब्रीफली लिखना है। अब ये जो काम हो रहा है सारा का सारा वो j इज़ इक्वल्स टू 1 के लिए हो रहा है। पहले j इज़ इक्वल्स टू 0 के लिए हुआ था, अब j इज़ इक्वल्स टू 1 के लिए होगा। तो यही सारी चीज़ें आपने इनको देखना है। ये सारे इसके बराबर आ गया। u1 n+1 इज़ इक्वल टू 0.1, 0 से n, 2 से n, ये सारी चीज़ ऐसे ही आ गई। फिर उसके बाद हमने निकालनी है फर्स्ट आइट्रेशन j इज़ इक्वल्स टू 1 के लिए। फर्स्ट आइट्रेशन में वैल्यू सारी की सारी वैसे ही आ गई। c1 की वैल्यू यहाँ पर चेंज है, इस दफ़ा c1 की वैल्यू आपने पुट की, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आया 0.5085। और उसके बाद हमने इसको 2 के लिए u21 के लिए चेक किया, c2 की वैल्यू पुट की, u1030 की वैल्यूज़ इसमें पुट की। जब इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर आया 0.8227। उसके बाद हमारे पास जो आंसर हमने चेक करना है आगे मज़ीद, वो अब u31 के लिए कैलकुलेट करना है। इसमें c3 की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। c3 की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी, 0.1 आ गया, 1.5388 आ गया, 0.6689। जब कैलकुलेट किया इसको तो हमारे पास 0.8227 आ गया। ये सारी की सारी कैलकुलेशन j इज़ इक्वल्स टू 1 के लिए। ये चीज़ याद रखिएगा, इनको मिक्सअप ना कीजिएगा। ऊपर j इज़ इक्वल्स टू 0 था, यहाँ पे j इज़ इक्वल्स टू 1 है। और सर ने हमें सिर्फ दो आइट्रेशन ही बोली थी निकालने के लिए, फर्स्ट आइट्रेशन और सेकेंड आइट्रेशन। और उसके बाद यहाँ पे u14 के लिए चेक करेंगे हम, तो यहाँ पे c4 की वैल्यू आपने पुट कर दी, u30 u50 की यहाँ पे पुटिंग की है वैल्यूज़। जब इनको मल्टीप्लाई करना है, ये इसको मल्टीप्लाई किया तो 0.4134 आ गया। जब इनको ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.5085। ये आइट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट होगी j इज़ इक्वल्स टू 1 के लिए। अब आइट्रेशन नंबर 2 करेंगे जिस चेक j इज़ इक्वल्स टू 1 के लिए। यहाँ पे c1 है, c1 की वैल्यू पुट की, u01 u21 जो ऊपर वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है वो इसमें हमने सब्सटीट्यूट की। जो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हमने उन्हें लिखा, मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 0.4956। अब u22 के लिए चेक करेंगे। c2 यहाँ पे आ जाएगा, u13 u31 u11 की वैल्यू है 0.5085 और u31 की वैल्यू है 0.8227 और c2 की वैल्यू ये थी, हमने पुट किया इसको, इन दोनों को ऐड किया, हमारे पास आंसर आया 0.1 के साथ, फिर मल्टीप्लाई किया इसको, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.808। अब u23 के लिए चेक करेंगे। पहले 22 के लिए चेक किया था, u23 के लिए चेक करेंगे, 32 के लिए चेक करेंगे। तो इसमें c3 की वैल्यू हम पुट करेंगे। जब c3 की वैल्यू पुट कर ली है, फिर उसके बाद u14 की वैल्यू पुट की, ये वैल्यूज़ आ गई उसकी। तो इस वैल्यूज़ को हमने सिर्फ सब्सटीट्यूट करना है। जब हमने इसकी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट किया तो 0.808 आ गया हमारे पास। तो अब आगे चलते हैं, लास्ट स्टेप हमारा इस वीडियो का भी। और ये देखें c4 हमने इसमें पुट कर ली है। जब c4 पुट किया है तो हमारे पास ये चीज़ थी, इनकी भी वैल्यूज़ पुट की हैं, इनको ऐड किया, मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 0.4956। तो ये हमारा सॉल्यूशन था। वीडियो थोड़ी लेंथी होगी क्योंकि क्वेश्चन ज़रा थोड़ा सा है लेंथी, और ये क्वेश्चन था हमारा 10 मार्क्स की असाइनमेंट है। और अगर किसी को ये पेड फाइल चाहिए तो वो कांटेक्ट कर सकता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।